मैथ का मेन चैप्टर जो होता है वो होता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मैथ पढ़ने से पहले संख्या जानना बहुत ज़रूरी होता है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इसमें है संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति का मेन चैप्टर हो गया और मेन चैप्टर का पहला हम लोग का है प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे में यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पहले सोचिए थोड़ा, जैसे जीरो, देखिए जीरो तो नहीं रहेगा, 1 2 3 4 ये सब अनंत तक, इसका कोई मानना नहीं है कि नहीं 1 से लेकर 10 तक या 20 तक, इसका अनंत तक रहता है, ठीक है। गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये सब के सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे में 1 2 3, ठीक है, ये लिख दिए हैं। दूसरा जो इसमें आता है हम लोग का पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं थोड़ा समझिए। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए इसमें क्या रहता है? इसमें प्राकृतिक संख्या रहता है बट जीरो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? जीरो शामिल इसमें कर देते हैं तो हम लोग का बन जाता है क्या? होल नंबर। देखिए कैसे? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है ना। आप सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे में क्या होगा? जीरो भी शामिल करेंगे, ये सब 1 2 3 ये सब क्या है? 1 2 3 है, ये प्राकृतिक संख्या है और इसमें हम लोग ऐड क्या किए हैं? जीरो। अगर जीरो इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में 0 1 2 3, ठीक है। तीसरा हम लोग का है वह है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। देखिए इसको कैसे, इसका डेफिनेशन क्या होता है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए इसमें धनात्मक भी रहता है और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए जैसे में +1 है मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। -1 -2 -3 में सब के सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर। आप लोग बोलेंगे कि पूर्ण में क्या आता है? जीरो भी आता है। तो जीरो क्या है? तो जीरो क्या है? उदासीन है। क्या है? एक उदासीन इंटीजर है। यहाँ पर लिखते हैं जीरो क्या है? एक उदासीन इंटीजर है, ठीक है ना। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये सब के जिसमें निगेटिव पॉजिटिव रहे और जीरो भी शामिल है तो क्या सब के सब क्या है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। जीरो क्या होता है? उदासीन इंटीजर होता है, ठीक है ना। जो चौथा है हम लोग का वो है सम संख्या। ये सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए एग्जाम में कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है। जैसे में आपको दे दिया जाएगा कि 428 सम है कि विषम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर आपको सम संख्या का डिफिनेशन याद रहेगा तो आप बेहेडक मार देंगे कि नहीं 428 क्या है? सम संख्या। कैसे? देखिए हमने क्या लिखवाया ऊपर, पहले देखिए, पहले हमने ऊपर लिखवाए हैं कि जिस भी संख्या का इकाई अंक
0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 428 इकाई, इकाई इधर से नहीं, इकाई इधर से गिनते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा क्या गिनते हैं, इकाई दहाई से इकाई हम लोग का मिल गया 8, ये क्या है सम है। इसे इधर देखिए इकाई, इकाई 4 है तो ये भी सम है। 0 क्या है, इकाई, इकाई मतलब 0, देखिए इसमें 0 शामिल किए हैं कि नहीं, तो ये क्या है, ये सम संख्या। 520 3764 क्या है सम है, 428 क्या है सम है। ठीक है ना। सम के बाद आता है विषम। देखिए विषम में क्या होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपका डेफिनेशन देखिए, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा न मिले, ऐसी संख्या, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब देखिए इसी पर जैसे में 428 था, उसमें कहा जाए आपको, मान चलिए कि सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पर देखिए समझिएगा थोड़ा। जैसे मैं आपको दिया है 453 981। अब देखिए 2 4 6 8 में से इकाई में आपको मिल रहा है 3 इकाई है। पहला हम लोग का इकाई क्या है, 3 है। अब ये मत करिए कि सर ये यहाँ पर 4 है तो ये विषम हो जाएगा, नहीं, हमने इकाई की बात किया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे हैं, इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा न मिले, इकाई में नहीं मिला, इसमें से 4 5 में से हम लोग का नहीं मिला, इसमें हमको मिला क्या 3, तो 3 मिल गया, तो समझे क्या हो गया, विषम हो गया। इसमें भी देखिए इकाई में हम लोग का पहला अंक क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो ये सब के सब क्या है विषम है। ठीक है ना, देख लीजिएगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा न मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे में लिख दिए हैं, 5वां हो गया, देखिए 6 नंबर है जो आप लोग को बता दे रहे हैं। 6 नंबर है हम लोग का, वो है, थोड़ा वेट करिए, देखिए भाज्य संख्या है। ठीक है ना, भाज्य संख्या, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए। कहने का मतलब देखिए किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और एक के अलावा किसी और से भी क्या होता है पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 12 है, देखिए 1 से कट जाएगा, और 12 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ये 4 है, ये 4 तो अपने आप ही कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अब 8 है, 2 से कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, वे सब के सब क्या होते हैं, भाज्य संख्या होता है। अब कोई बोलेगा 36 48, ये सब के सब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब अभाज्य क्या है, बस इसी का उल्टा डिफिनेशन है। कैसे, देखिए उल्टा डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, भाज्य अभाज्य अभाज्य संख्या। देखिए ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे। अब उसमें क्या था, एक से कटे और किसी अलावा से भी कट जाए। अब इसमें क्या, एक के अलावा किसी से न कटे, मतलब कहने का मतलब कि अपने आप कटे। क्या कटे, अपने आप स्वयं कटे। जैसे में कि 2 क्या है, 2 अपने आप कट जाएगा, 3 भी अपने आप कटेगा, 5 भी, 11, इसको कोई कटा सकता है जी, 2 3 नहीं कटा जाएगा, क्योंकि क्या ये अपने आप से कटेगा। ठीक है ना। ये सब के सब क्या है, विषम संख्या है। सम में क्या था, 1 से भी कटेगा और कोई भी अंक से, कोई भी अंक रहेगा तो कट जाए। जैसे में 27 है, अब कोई पूछेगा 27 क्या है, सम है कि विषम है, ये क्या है, 27 है, सम संख्या है। क्यों है, क्योंकि 27 3 के टेबल में भी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है, जो एग्जाम में देखिए क्या पूछता है, पहले एग्जाम में आपको पूछेगा, चाहे कोई भी पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग की जो होती है वो होती है 2 होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और ये भी पूछ देगा कोई कि 1 से 100 तक की गिनती में
कुल कितने अभाज्य होते हैं, वो होते हैं कितने बाबू 25 यानी 25। कितने होते हैं 25। कोई पूछता है कि 1 से 100 तक के कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो आप लोग को जवाब आना चाहिए 25। और गिनती की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है ना। देखिए 7 तक हो गया। देखिए आप लोग का आखिरी जो है, और आप लोग के लिए भी कुछ देकर जाएंगे। देखिए वो है परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए परमेय संख्या क्या है, देखिए वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है, देखिए रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है वे परमेय संख्या कहलाती है। देखिए समझिए, इसमें बोला है कि रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर, जैसे में कि अंडर रूट, आपको सपोर्ट अंडर रूट 11 है, अगर अंडर रूट 11 का अगर हम करते हैं वर्गमूल, तो अंडर रूट 11 का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसी को बोला है कि संख्याओं नहीं, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है वे परमेय संख्या कहलाती है। अब अंडर रूट 16 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 16 का वर्गमूल अब क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, कर दिए हैं, जिससे हमें 2 हो गया। 2 क्या है, परमेय संख्या है। अब 54/59 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके लिए परमेय संख्या का डेफिनेशन कई प्रकार का हो सकता है। पहला तो हम लोग को लिखवाएं, ये लंबा हो गया थोड़ा सा। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब 22/7 लिखें, ये क्या है, परमेय संख्या है। देखिए आप इसमें आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि बाबू ये बताइए आप लोग कि पाई कौन संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है। दूसरा है कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, और तीसरा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। मैथ में जितने नंबर हैं आप लोग को टोटल 10 होते हैं, 10 में 7 को बता दिए हैं। 3 आप लोग को छोड़ के लिए जा रहा हूँ, बट एक हम बता दे रहा हूँ। पाई किया है, तो पाई एक अपरमेय संख्या, क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा आया होगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।